ये वीडियो जो है बड़ी तफ़सीली होगी और मेरे स्टॉक के अपडेट के हवाले से होगी, जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ़ आइटम्स और उनकी किस्में तफ़सील से बयान करूँगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है वो 3 किस्म के चार्जर्स होंगे और 2 जो पहले से मौजूद हैं उनकी भी। शुरू कर लेते हैं। 54 वोल्ट यानी 48 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 54 वोल्ट का चार्जर चाहिए। ये लिथियम आयन के लिए है, ठीक है? तो ये भी स्टॉक में मौजूद है 5 एम्पेयर में। फिर उसके अलावा 54 वोल्ट के अलावा 60 वोल्ट में 3 किस्म के मॉडल्स हैं। एक 60 वोल्ट में आपको ये 5 एम्पेयर का नज़र आ रहा होगा। दूसरा 60 वोल्ट में ये यहाँ पर देख लें, ये 8 वोल्ट एम्पेयर में है। ठीक है, ये 8 एम्पेयर में है और इसी तरह 60 वोल्ट में अगर बहुत बड़ी बैटरी हो तो फिर 10 एम्पेयर का आपको काम करके देगा। ये काफ़ी हैवी और वो है, भारी भी है। अच्छा, इसके फंक्शंस जो हैं वो भी ज़रा नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस वक्त आप इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर लेते हो तो ये एकदम से करंट देना शुरू नहीं कर देता। इसके अंदर ऑटो कट ऑफ फंक्शन भी मौजूद है। दूसरा ये कि ये वोल्टेज आपको तब ही देगा और करंट तब ही देगा कि जिस वक्त आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे और वो बैटरी डिस्चार्ज हालत में होगी, यानी चार्ज अगर हुई हुई है तो फिर तो ये करंट देगा ही नहीं। ये इसकी अंदर की स्पेसिफिकेशंस। ठीक है जी। इसके अंदर फ़ैन भी लगा हुआ है जो कि स्विच लगाते ही ऑन नहीं होता, वोल्टेज ये नहीं देता जब तक कि इसको बैटरी से कनेक्ट ना करें। स्मार्ट चार्जर इसी को कहते हैं। अच्छा, फ़ैन वैन भी इसका ऑन नहीं होगा। ठीक है जी, ये इसको देख लें। ये है कौन सा 54 वोल्ट और 5 एम्पेयर यानी 48 वोल्ट की बैटरी के लिए 5 एम्पेयर का चार्जर। इसकी जो इंडिकेटर हैं एलईडी के, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रेड है तो चार्जिंग हो रही है, ग्रीन हो गया तो चार्जिंग कंप्लीट हो गई, एंड सो ऑन। इसकी भी यही सूरत हाल है। अंदरूनी इसकी भी वही है। एक एक बॉक्स को ओपन करूँगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हर वक्त ये इसी तरह ये सामान फैलाकर एक एक चीज़ दिखाना ये मुमकिन भी नहीं होता। अच्छा, ये 8 एम्पेयर हो गया और इसी तरह मैं एक चीज़ मैं बताऊं कि ये वैसे तो वीडियो अभी मैं शेयर करने लगा हूं, लेकिन ये ऑलरेडी जो लोग मेरे साथ एक अरसे से राब्ते में हैं, जो इस फील्ड में हैं, उनको मैंने हफ़्ता पहले ही बताया होता है भाई ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ आने वाली है। तो वो ऑलरेडी ये देखें पैक हुआ हुआ, ये साहिवाल के लिए पैक है। ये 350 वाट कंट्रोलर आगे मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये ऑलरेडी एक पैक्ड पार्सल है जो कि डिस्पैचिंग के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो हैं ये कंट्रोलर्स हैं 350 वाट। इंटेलिजेंट कंट्रोलर इसलिए कहते हैं इनको कि इनके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे। मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 फंक्शन इसके पहले भी बताए थे कि इसके अंदर रिवर्स ऑप्शन भी है, सेंसरलेस भी है और ये ब्रशलेस है। ठीक है, और इसके फंक्शन अगर देखना चाहें तो नोट कर लें। ब्रेक इमीडिएटली, प्रोटेक्ट द बैटरी, क्विक रिस्पांस है, कंट्रोल प्रिसीजन है, ऑटो रिकग्निशन है यानी 36-48 खुद ही रिकग्नाइज करेगा। इसकी चिप बहुत एडवांस है, स्मार्ट चिप। अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें भी है, देखें आपके बीएमएस में होती है और इसमें भी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। रिवर्स फंक्शन, ब्रेक प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद स्पीड प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद ओवर करंट प्रोटेक्शन, फिर ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन। आप सोचें कि 350 वाट के कंट्रोलर में आज से अगर साल एक या 2 साल पीछे चले जाएं तो ये सारे फंक्शन इसमें नहीं होते थे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं माजी में चूँकि इसका तारुफ करा चुका हूँ, इसलिए बस ये सिर्फ दिखाना मकसद था। ये 36 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है, 48 वोल्ट को भी सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक साइकिल अगर आप कन्वर्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक में साइकिल को, उसमें भी काम आ जाता है। 36 वोल्ट की बैटरी लगाएं तो, और अगर 48 वोल्ट की बैटरी लगाकर बाइक में लगाएंगे तो फिर भी किसी हद तक काम तो करेगा, लेकिन और ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर साइकिल में 48 वोल्ट की बैटरी लगा के फैट टायर्स वाली और इसको साथ लगाएं तो बेहतरीन काम करेगा, बहुत उम्दा। फिर उसके बाद ये आ जाता है बाइक के लिए, ये सूटेबल है। ये कितने वाट है जी? 500 वाट। 500 वाट है, 48 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक यानी कि 60 वोल्ट तक। 48 और 60 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे, चाहे लिथियम आयन में हो, फास्फेट में हो, तो ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी वही प्रोटेक्शंस हैं, ज़रा नोट करिए।
ब्रेक इमीडिएटली, प्रोटेक्ट द बैटरी, क्विक रिस्पांस, कंट्रोल प्रिसीजन, ऑटो रिकॉग्निशन, स्मार्ट चिप, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, रिवर्स फंक्शन, ब्रेक प्रोटेक्शन, स्पीड प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन। तो ये जो है आपकी बाइक के लिए सूटेबल है। बाइक में 48 वोल्ट की जब आप बैटरी बनाएंगे तो उसमें फ्रंट व्हील में वो लगा के अपना बैटरी फ्रंट व्हील में मोटर फिक्स करके और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों सेंसर्स के अंदर अच्छी बात ये है, वक्त के साथ जो आने वाली तब्दीलियां हैं वो काफ़ी फ़ायदे की हैं कस्टमर्स के लिए। ये इसकी इंटीरियर है। अच्छा, इसके अंदर ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना टैग्स, वो ना सिर्फ चाइनीज़ में हैं बल्कि इसमें इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। चाइनीज़ इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ये देखें, थ्रॉटल लिखा हुआ है, ये करीब से दिखा दूं, ये लिखा हुआ है थ्रॉटल, और चाइना में भी थ्रॉटल लिखा हुआ। अच्छा, जो लोग रेगुलर काम करने वाले हैं ना, उनको तो पता है ना कि ये मोटी तारें ग्रीन, ब्लू और ये येलो, ये 3 तारें मोटी उसके लिए हैं, फेज़ वायर्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह उनको ये भी मालूम है कि ये मोटी जो 2 तारें हैं ना, ब्लैक और रेड, ये किस काम के लिए हैं, ठीक है। फिर इसी तरह लर्निंग वाली कौन सी हैं। लेकिन एक आम आदमी जो देखता है वीडियोस और वहाँ से कुछ करना चाहता है ना, उसको पिछले वाले कंट्रोलर्स में समझ ना आती, लेकिन इसमें ज़रूर आएगी क्योंकि इसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब ये देखिए, ये लर्निंग है, सेल्फ लर्निंग है। जब मोटर आपकी उल्टी चल रही हो ना, बाज़ लोग मुझसे मोटर लेकर कहते हैं भाई आपकी मोटर तो उल्टी चल रही है। तो भाई बात यह है ना, सीखना पड़ता है काम, बगैर सीखे करेंगे तो मोटर उल्टी ही चलेगी। आपको ये लर्निंग करवानी पड़ती है, वो सीधी हो जाती है। बाज़ दफ़ा झटके मार रही होती है, उसमें भी यही काम करना होता है, लर्निंग करानी होती है। बहरहाल ये तो जो काम करते होते हैं, मैं तो नहीं करता, सिर्फ सेलिंग की हद तक हूँ, इससे ऊपर नहीं। तो ये हैं जी आपके कंट्रोलर ब्रशलेस, ठीक है। ये दूसरा आइटम हो गया, पहला चार्जर, दूसरा कंट्रोलर। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। जब आपकी बैटरी को हॉर्न इंडिकेटर चलाना हो ना, तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है जो कि 36 वोल्ट, 42 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट, इन सब को कन्वर्ट कर सकता है 12 वोल्ट में। और 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट पर आपके हॉर्न और इंडिकेटर ऑपरेट करते हैं। देखें 36 टू 96 लिखा हुआ है, ठीक है। 36 वोल्ट से लेकर 96 वोल्ट तक की जो बैटरी बनाएं, ये साथ कनेक्ट हो जाता है। ये इसका कनेक्टर अगर आप देखो तो ये आपको कंट्रोलर के अंदर भी नज़र आएगा, ये कंट्रोलर के साथ लग जाएगा और बाकी काम बैटरी ही करेगी, ठीक है। तो ये भी मेरे स्टॉक में मौजूद है। फिर उसके अलावा सिंपल थ्रॉटल पहले बता देता हूँ, फिर मैं एडवांस की तरफ आऊँगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिंपल थ्रॉटल है, लेकिन सिंपल थ्रॉटल इससे भी ज़्यादा मेरे पास लो बजट में मौजूद है, वो भी मैं दिखा दूँगा। ये सबसे पहले देखें, ये ड्राइव और ये वाला फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, 3 स्पीड ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। और ये इसका उल्टा वाला साइड, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ़्ट हैंड साइड वाली रबर, ठीक है। ये वाला एक सिंपल थ्रॉटल हो गया। सिंपल थ्रॉटल की एक किस्म और भी है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो ये है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट थ्रॉटल है जो कि लो बजट में है, सबसे कम तरीन प्राइस में और सबसे सिंपल। इसमें ये है कि बस सिर्फ ये वायर्स कनेक्ट की और बस एक्सेलरेटर यानी कि जो ही आप यूँ घुमाओगे और बस ये स्पीड पकड़ेगा। इसमें कोई ऑन ऑफ ये वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मौजूद है बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट थ्रॉटल। फिर एक है, इसको बोल देंगे 2 बटन वाला, 2 बटन वाला थ्रॉटल, जिसका लेफ़्ट हैंड ग्रिप भी मौजूद है। इसका तो लेफ़्ट हैंड ग्रिप नहीं होता। अच्छा, फिर चार्जर्स के हवाले से एक चीज़ बताना भूल गया कि मैंने आपको 48 वोल्ट की बैटरी के चार्जर बताए, 60 वोल्ट की बैटरी के चार्जर बताए, मैंने आपको एक 36 वोल्ट का नहीं बताया। इन्हीं फंक्शंस के साथ ये भी है। इसकी 220 वोल्ट वाली केबल भी इसके साथ होती है, ये भी ऑटो कट ऑफ फंक्शन के साथ है, लेकिन ये लॉट वाला है यानी यूज्ड में है। ये चेक करा के क्लाइंट्स को दे दिया जाता है। बैटरी से कनेक्ट करता होता हूँ, इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है और वो चार्जिंग शुरू कर देता है। इसके अलावा आपको 12 वोल्ट के भी चार्जर्स मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के वो भी बताता हूँ।
वो भी एक नज़र देख लें। देखें, सबसे पहले ये 2 या 3 एम्पेयर्स में बनते हैं, ये छोटे हैं और ये मॉडिफाइड है। इनको खोल के इनकी वोल्टेज को इस तरह कर दिया गया है कि वो लिथियम आयन की बैटरी को प्रॉपर चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 एम्पेयर में भी होता है, ये 3 एम्पेयर में भी होता है। अब मौजूदा टाइम में तो एक ही पीस था, वो सेल हो चुका। इसके बाद दूसरे जो मैं मॉडिफाइड चार्जर एक अरसे से रखे हुए हूँ और क्लाइंट्स लेते रहते हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, उनको अच्छी तरह पहले से मालूम है, कैटलॉग में भी हर टाइम लगे ही होते हैं। ये लिथियम आयन का है, 12 वोल्ट में 5 एम्पेयर का। ये तो खैर मेरा अपना ज़ाती है, सेल के लिए तो विद एंड विदाउट मीटर दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं मेरे पास। जैसे कि ये आप देखें विदाउट मीटर है, और ये लिथियम आयरन फास्फेट के लिए है 10 एम्पेयर में, यानी 10 एम्पेयर्स के साथ चार्ज करेगा। ठीक है, ये नॉर्मली मॉडिफाइड चार्जर्स कहलाते हैं, जिनको सप्लाई को वोल्टेज चेंज करके इस प्लास्टिक केसिंग में डाल दिया जाता है, इसमें फ़ैन लगा दिया जाता है और साथ 220 और आउटपुट में डीसी वायर्स कनेक्ट कर दी जाती हैं। तो ये प्योर वाइट कॉपर है, बड़ी मजबूत तार। अच्छा, तो चार्जर्स की एक वसी रेंज मौजूद है, जो कि आप मुझसे यहाँ पर तफसील बयान करना और वीडियो को लंबा करना मकसद नहीं है। मकसद जो है ना वो ये है कि कैटलॉग में देख लें या डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लेते हैं ना, तो आपको हर व्हाट्सएप मैसेज जो है उसका जवाब मिल जाता है। अच्छा, 12 वोल्ट, फिर उसके बाद 24 तो नहीं होता, वो मैं बनवा कर 2-4 रखूँगा कुछ ही अरसे में। आपको चाहिए हो लिथियम आयन में 24 वोल्ट और लिथियम आयरन फास्फेट में 24 वोल्ट, वो भी मैं बनवा के देता रहता हूँ क्लाइंट्स को। फिर उसके बाद 36 वोल्ट मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको उसके बाद 48 वोल्ट भी बताया, फिर मैंने आपको 60 वोल्ट में 3 रेंजेस बताई, 5 एम्पेयर, 8 एम्पेयर और 10 एम्पेयर वाला। फिर उसके अलावा ये मॉडिफाइड चार्जर्स आपको 2 एम्पेयर से लेकर 10, 15, 16, 20 एम्पेयर तक भी बताए। फिर मैंने आपको 3 किस्म के थ्रॉटल बताए। ये एक सबसे सिंपलेस्ट थ्रॉटल साइकिल के लिए, साइकिल ही के लिए अगर आप चाहो, या इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए जिसमें एडवांस फीचर मौजूद हों, तो वो यही वाला मौजूद है, जो कि 3 टाइप की स्पीड्स को भी सपोर्ट करता है। अच्छा, इससे एडवांस चले जाएँ तो फिर वो थ्रॉटल जो है ना वो ये है, ये कहलाता है जी इको थ्रॉटल। इको थ्रॉटल जो है उसकी एक नज़र शक्ल खुले हुए में एक रखा हुआ है, यहाँ पर देख लें। ये इसके एडवांस फीचर्स वाला है, जिसके अंदर ये पार्किंग मोड और ये देख लें, ये बटन हो गया। फिर उसके अलावा ये 3 स्पीड कंट्रोल इसमें भी है। फिर इसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। और इसके अलावा बेतहाशा फंक्शन है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी मुमकिन है, क्रूज़ कंट्रोल भी है, हाँ। और इसी तरह ये इसकी तमाम तर वायरिंग जो कि करनी पड़ती है, ये बड़ी एडवांस हैवी किस्म की अगर आप काम कराना चाहते हैं। ये इसका राइट हैंड साइड है। इसका लेफ़्ट हैंड साइड देखें, ये है, इसकी भी अपनी वायरिंग है। ये देखें, पूरी एक ग्रिप है। और ये है जी इसका ये जो लाइट्स वगैरह के वो हैं, जितने भी फंक्शन, ये इंडिकेटर लेफ़्ट राइट के लिए। फिर इसी तरह हॉर्न वगैरह भी है, पार्क करनी हो पार्किंग मोड भी है, क्रूज़ कंट्रोल भी है, क्रूज़ फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। तो इको थ्रॉटल जो है एडवांस वर्जन है, पीछे जो 2 आपको थ्रॉटल बताए उनसे थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा, उसके अलावा एक थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी में ये भी मंगाए हैं, जो लोग मुझसे स्पॉट वेल्डर बनाते हैं उनको ये भी चाहिए, और जो ख़ुद बनाना चाहते हैं ये उनके लिए भी थोड़े से मंगा कर रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, और मज़ीद इन बॉक्सेस में आप नोट करो कि सैमसंग के INR 25R वाले जो सेल्स हैं ना, वो पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने 2400 mAh वाले रखे हुए हैं, और इस साइड पर 2500 mAh वाले रखे हुए हैं, जबकि नीचे अनटेस्टेड पड़े हैं, और उससे नीचे वाले में 2100-2200 mAh वाले टेस्टेड पड़े हुए हैं। और अभी अभी मुझे जब ये पार्सल वसूल करने जा रहा था, तो ये मुझे चंद एक क्वांटिटी में मैंने सेल मंगाए थे। ये वो हैं सैमसंग में INR 21700। ये मैंने कुछ अर्सा पहले मंगाए थे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। फिर मैंने उनको टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था, सेल भी हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, मैंने कैटलॉग से गायब कर दिए थे। लेकिन अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में ग़ालिबन 120 है, 117 है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ इतनी ही क्वांटिटी है इनकी कि ये मेरे पास अभी टेस्टेड आए हैं। ठीक है जी, आप नोट करो, ये लेटोकाला के ऊपर 1000 mAh के डिस्चार्ज रेट पर टेस्टेड है। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊं, वो ये कि सेल कोई मुझसे क्यों ले, किसी और से क्यों ना ले, सस्ता क्यों ना ले,
मतलब दो लोगों के प्राइस वगैरह से कैसे कंपैरिजन करें कि कौन सा ठीक है। भाई मेन चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अगर कोई कैपेसिटी इसके ऊपर लिखी हुई है ना, तो 100 mAh का मुझे थोड़ा सा वो करें ना गुजारा, तो इससे नीचे निकले तो सेल भी आपका और पैसे भी आपके। इतना बड़ा दावा यूट्यूब के ऊपर करता कोई नहीं है, और ना कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने ये तो सुना होगा जी, मैं वोल्टेज की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बाज़ ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि ये उठाओ जो तुम्हारा नसीब। तो या तो नसीब आपको आसमानों पर ले जाता है या ज़मीन पर ले आता है, या दो सौदे आपके आसमान पर आपको ले जाएंगे ना, तीसरा सौदा वापस ज़मीन पर लाएगा। मैं ऐसा जुआ खेलने का आदी नहीं हूँ, मैं बड़ा दरमियान में चलने वाला इंसान हूँ। सीधी सी बात है, टेस्टेड लेता हूँ, पीछे गारंटी मौजूद होती है कि जी ख़राब निकला, वोल्टेज इसके डाउन हुए तो सेलर की ज़िम्मेदारी। तो यही ज़िम्मेदारी की बुनियाद पर टेस्ट करके मैं आगे दिया करता हूँ। सो ये सेल जो है टेस्टेड भी है, कैपेसिटी आपके सामने है। फिर उसके अलावा इसके वोल्टेज स्टेबल हैं, ड्रॉप नहीं होते कि आपने आज 4 वोल्ट पे छोड़ा, कल वो 3 पे या 3.5 पे पड़ा होगा, और 2 दिन बाद या हफ्ते बाद देखो तो 2.5 वोल्ट पे या 2 वोल्ट से भी नीचे आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर निकले, और निकला भी है क्लाइंट से, तो वापस कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। एक क्लाइंट ने 21,700 पे शक किया था, उसकी खातिर उसी के सारे सेल मैंने उठा के टेस्ट किए, कैपेसिटी उसके सामने रख दी कि भाई ये तुम्हारे कैपेसिटी है, तुम्हारे बनाने में फ़र्क हो सकता है, मेरे सेल की कैपेसिटी में फ़र्क नहीं हो सकता। जो कमिटमेंट हुआ है वो पूरा होगा, वरना सब कुछ वापस रिटर्न हो सकता है। अच्छा, ये हो गए जी थोड़े से 21,700 के सेल। मैंने आपको 18,650 के सेल भी बताए, 21,700 के भी बताए। ये 8C डिस्चार्ज रेटिंग वाले हैं, कार्डलेस पावर टूल्स जो है ना, ये उनके लिए है। मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्मों के थ्रॉटल बताए, सिंपलेस्ट से लेते हुए आगे 3 बटन वाला, और फिर क्रूज़ कंट्रोल वाले इको थ्रॉटल, फिर DC टू DC कन्वर्टर का जिक्र हुआ, स्पॉट वेल्डिंग पेन का जिक्र हुआ, 3 किस्म के चार्जर्स का जिक्र हुआ, 2 किस्म के कंट्रोलर्स का जिक्र हुआ। फिर इसके अलावा अब आ जाते हैं चंद एक और आइटम्स। ये जो आप सब कुछ देख रहे हो ना, ये JK की भरमार है। JK भी हैं और इसमें IR टेस्टर भी हैं। अच्छा, ये देखें JK की कौन सी किस्म है जो आप 20S 40 एम्पेयर में, नॉर्मली बाइक्स वगैरह की बैटरीज जब बनाई जाती है ना, तो वो ये 20S वाला काम कर जाता है। 24S भी है, इक्का दुक्का वो भी पड़ा है। अच्छा, फिर उसके अलावा JK की LCD स्क्रीन जो है 2 किस्म की मेरे पास होती हैं। एक नॉर्मली जो सब लोग लगाते होते हैं, ये वो है। जबकि ये वाली जो है, ये टच स्क्रीन वाली है, ये उससे साइज़ में भी बड़ी है और टच स्क्रीन है। फिर इसके अलावा 4S to 8S, यानी कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की अगर कोई बैटरी बनाता है ना, और लोड कम है, 500 वाट तक है, तो 40 एम्पेयर का BMS उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है जी। 4S to 8S 40 एम्पेयर, ये वो लगा हुआ है। 4S to 8S 60 एम्पेयर में ये मौजूद है। फिर इसी तरह अगर आपको 48 वोल्ट की सोलर उसमें बैटरी बनानी हो, तो उसमें ये देख लें कि 24S में 40 एम्पेयर भी मौजूद है BMS। फिर इसी तरह 4S to 8S में 12 से 24 वोल्ट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला 100 एम्पेयर का BMS ये वो है। और ये भी आपको अभी बता चुका कि ये उसकी कंटिन्यूएशन है, ये जो 20S 40 एम्पेयर, यानी कि आपको अगर 60-72 वोल्ट की बैटरी बनानी हो लिथियम आयन में या फास्फेट में, तो इसमें 40 एम्पेयर की का BMS JK का काफ़ी होगा। तो ये स्टॉक के अंदर JK BMS हो गया। और फिर इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, ये IR टेस्टर है। ये मेरे पास देखें तो लिटो काला भी पड़ा हुआ है। BMS के ऊपर फ़िलहाल मैं मज़ीद डिटेल में बात करूँगा किसी और वीडियो में। ये मेरी अपनी इंपोर्ट है 4S 100 एम्पेयर का, जिसके अंदर डबल मॉसफेट्स लगी हुई हैं, साइड से देखें, और दोनों तरफ हीट सिंक लगी हुई है। ये वो BMS है। ये 4S में लिथियम आयरन फास्फेट के लिए होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी सेल्स की तीसरी किस्म है। आपको मैंने सैमसंग INR 25R और INR 21,700 बाहर बताया। और अभी ये देख लें, ये सोनी मुराटा का 18,650 है। सोनी VTC 6 भी कहते हैं, सोनी मुराटा भी कहते हैं। ये बड़ा मध्यम लिखा हुआ है, दिखाना ज़रा मुमकिन पता नहीं क्यों नहीं होता। लिखा तो है इसके ऊपर, ठीक है, अगर मैं दिखा सकूं तो। बहरहाल सोनी मुराटा वो जिस वक्त कोई लेता है उसको खुद ही नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये इनकी टेस्टेड कैपेसिटी इनके ऊपर लिखी हुई है। ये 2300 है, ये 1840 हो गया, ये 2301 हो गया, ये 2320 हो गया, ये 2251 हो गया, और इसी तरह
2087 हो गया। ये मेरे सोनी मुराटा के सेल्स हो गए। अभी इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी और भी मौजूद है। निकल स्ट्रिप के हवाले से मैं बताता होता हूँ, ये कौन सी है, ये 6 mm की 1P है। इसी तरह ये उसमें 2P है, 18650 में 2P है। और 6 mm में 8 mm के अंदर 1P जो है वो भी एनी टाइम जितने मर्जी रोल, जितने किलो, जितने मीटर, जितने गज, जितने फुट आप चाहो आपको मिल सकता है। 18650 में मैंने आपसे सैनियों के सेल्स का भी माजी में ज़िक्र किया हुआ है कि एक सेल को टेस्ट करके मैंने रखा हुआ है। ये आपको लो बजट में मिल जाते हैं, छोटी मोटी बैटरीज और DIY प्रोजेक्ट्स के लिए, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट वगैरह, AC/DC फ़ैन या DC फ़ैन चलाने के लिए, तो ये उसके काम आ सकता है। 2100 mAh भी मौजूद है इनमें, 2200 mAh भी मौजूद है, थोड़ी क्वान्टिटी में 2300 mAh भी मौजूद है। ये जितना स्टॉक मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें दिखाने को हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को यहाँ रोकता हूँ। इसमें जो बात मैंने नहीं बताई, जो आपके इल्म में है, मेरे नहीं है, तो आप मेरे सामने आने वाले नंबर पे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब इसके हवाले से कोई भी मालूमात हो, आप मेरे कैटलॉग में ही चेक कर सकते हैं। जो कुछ मेरे इल्म में होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अनकरीब मेरा 2 या 3 दिन के बाद आने वाले सेल्स के स्टॉक के साथ एक और अपडेट आपको मिलेगी। उनमें सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स का ज़िक्र होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपने जो कुछ भी देखा वो आपको मेरा इस वीडियो को देखने के बाद कैटलॉग में मिल जाएगा। और अगर कैटलॉग में नज़र ना आए तो आप बेशक मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको पाकिस्तान में जहाँ पर भी हो ये सामान मिल जाएगा। ठीक है, सामने स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ मालूमात के लिए भी और सेल परचेज़ के हवाले के लिए भी। ठीक है जी। और जाते जाते आपको अपने स्टॉक की प्लेलिस्ट दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट को टच करके मेरे पास मौजूदा टाइम में और माजी में कौन सा स्टॉक होता था और इस वक्त कौन कौन सा मौजूद है, वो सामने प्लेलिस्ट को टच करके आप देख सकते हैं। और बैटरी मेकर बनना चाहते हैं तो ट्यूटोरियल की वीडियोस की भी पूरी एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप उसको देख लें ताकि आप कुछ ना कुछ बेसिक्स इस बैटरी बनाने के हवाले से आपको पता हों।